So guys, welcome again today and we are going to start. Hi Chanchal, hello everyone. So, hello Charu ji, कैसे हैं सब लोग? I'm so excited. No, I'm enthusiastic. Hi, देखकर अच्छा लगा. Thank you पूनम. हाँ जी, तो मैंने लिखा है इसमें कोई भी क्वेश्चन है आपका और जिसमें आपको डाउट है या कुछ क्लियर नहीं है, यू कैन राइट डाउन हियर. और साथ में आज हम जो करने वाले हैं वो करने वाले, होप कि आप लोगों को एक और एक्स्ट्रा डे मिल गया होगा. आप में से किसकी मैनिफेस्टेशन थी? किसने अपनी द सीक्रेट को देखने का होमवर्क नहीं किया था? एंड किसने मैनिफेस्ट किया था ये एक दिन और डिले हो जाए? So what I am perceiving right now, कौन है वो जादूगर जिसने मेरा जूम नहीं चलने दिया कल? So guys, let's start and अब हम डिस्कस करने वाले हैं द सीक्रेट के बारे में. मैं हूँ वो नॉटी. यस, आई न्यू समवन इज देयर. चारू जी, आई कॉट यू. मेरी नजर से कोई बच नहीं पाता. Wow, how does it get better than this? So guys, that is wonderful and अमित जी भी है. I know. ठीक है, वेरी गुड, कीप इट अप. तो गाइस, चलिए बिना टाइम को गवाए हम स्टार्ट करते हैं आज की बात जो कि रिलेटेड है द सीक्रेट डॉक्यूमेंट्री से. होप माय वॉइस इज कंप्लीटली क्लियर. इफ देयर इज एनी इशू विद द वॉइस, किसी को भी फील होती है, प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स, सॉरी चैट बॉक्स हियर. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं. ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है? व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन? यानी आकर्षण का सिद्धांत. आकर्षण का सिद्धांत क्या होता है? यानी जो आकर्षण का सिद्धांत होता है, जैसे आपने हिंदी में सुना होगा, मन, वचन, कर्म और वाणी से जब हम एक होते हैं तब हमें किसी चीज की प्राप्ति होती है. हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि मन, कर्म, मन, वचन और कर्म और वाणी से एक सा होना उस इंसान की ही वैल्यू होती है और उस इंसान की ही रिस्पेक्ट होती है और सही मायने में उस इंसान को ही प्राप्तियां होती हैं. तो यहाँ जो हमें समझना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है हम जैसा सोचते हैं, हम जैसा फील करते हैं, हम जो सोचते हैं वो वर्क नहीं करेगा. मैंने अभी चैट बॉक्स में लिखा था, हैंडी रखिए कोई नोटबुक और पेन. ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. अगर आप जिंदगी में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, ये कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो अगर आप हैंडी रखेंगे, लिख लेंगे, तो जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, कोई भी चीज अपनी जिंदगी में चाह रहे होंगे, तो जब आप चाहने वाले हैं उससे पहले अगर आपने ये पॉइंट्स पढ़े और अपने आप को एनालाइज किया इन पॉइंट्स पे कि मैं ये पॉइंट्स पे खरी उतर रही हूँ, तो मेरी ये मैनिफेस्टेशन पॉसिबल है, वरना नहीं है. तो सबसे पहला पॉइंट है, लिख लीजिए, विचार प्लस भावना, फीलिंग्स मतलब इमोशंस. विचार प्लस फीलिंग इज इक्वल टू प्राप्ति. यानी कि जो अंग्रेजी में लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं, थॉट प्लस इमोशन इज इक्वल टू मैनिफेस्टेशन. हमने विचार किया कि मैं स्वस्थ रहूं. एक एग्जाम्पल से शॉर्ट में समझते चले जाएंगे एंड कहीं भी कोई क्वेश्चन होगा यू कैन आस्क मी. मैंने विचार किया मैं स्वस्थ रहूं, लेकिन मेरा जो प्लस, अब ये हो गया थॉट, विचार, अब प्लस फीलिंग क्या है? मैं बीमार हूं, इज इक्वल टू रिजल्ट क्या होगा? इमोशन को अगर हम तोड़ें
ई मतलब एनर्जी एंड मोशन मीन्स गतिमान। ऊर्जा गतिमान रूप में है, यानी कि एनर्जी इन मोशन। तो जैसे ही इंग्लिश में बताया सृष्टि मैंने, थॉट्स प्लस इमोशन इज इक्वल टू मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन नहीं समझ में आ रहा है तो अचीवमेंट लिख लो। सो अब एनर्जी इनटू मोशन का मतलब है जो हमारी ऊर्जा है, जो हमने थॉट क्रिएट किया, थॉट क्रिएट करने के साथ जो भावना क्रिएट की, वो भावना की फ्रिक्वेंसी, वो ऊर्जा अब वातावरण में स्प्रेड हो रही है। और अब जो ब्रह्मांड से मेरे पास चीज आने वाली है, वो मेरे विचार के तहत नहीं आएगी। खाली विचार कैन नॉट क्रिएट दैट। माई इमोशन, माई फीलिंग कैन will play a big role in that। वो एक बड़ा रोल प्ले करने वाली है। तो जब भी हम कोई विचार रख रहे हैं, उसके साथ हमारी भावना कैसी है, फिर हमारे वचन कैसे हैं, उसके बाद हमारे कर्म कैसे हैं। यानी कि आपके हो गया थॉट, आपकी हो गई इमोशंस, आपकी हो गया वर्ड्स यानी कि व्हाट यू से, और उसके बाद आपका हो गए एक्शंस। क्योंकि अगर आप बीमारी वाली फीलिंग रखेंगे, यानी कि कहा जाता है अगर आपको कुछ भी प्राप्त करना है, सबसे पहले यू बी दैट। डूइंग तो सब कर रहे हैं, लेकिन डूइंग के साथ अगर आपको जल्दी स्मार्ट वे, एक हार्ड वे है कुछ पाने का और एक स्मार्ट वे है कुछ पाने का, तो अगर आपको स्मार्ट वे अपनाना है जिससे आप आसानी के साथ जल्दी से जल्दी अपनी चीजों को पा लें, उसके लिए आपको करना होगा स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क करने के लिए जरूरी है कि आप पहले उस एनर्जी को फील करें। ये मैं नहीं कह रही, ये क्वांटम फिजिक्स कहती है, यानी कि साइंस कहती है कि सबसे पहले आपको फ्रिक्वेंसी होना होगा। अगर मैं हेल्दी होना चाहती हूँ और तो सबसे पहले मुझे ये फील करना होगा कि आई एम हेल्दी। शुरू में फेक लगेगा, लेकिन इस फेक को मुझे फील करना है और मुझे सच्चा बनाना है। आपने इस मूवी में वो पार्ट देखा होगा जिसमें वो लोग बीमार थे, एक को ब्रेस्ट कैंसर था और एक का प्लेन क्रैश हुआ था और जिसमें उसकी बॉडी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने साफ बोल दिया था कि ये इंसान वेंटिलेटर पर रहेगा, कभी भी चल नहीं पाएगा, हमेशा बेड रिडन ही रहेगा। उसके बाद भी उसने अपने मन की ताकत को नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा था कि उसके लंग्स बिल्कुल क्रैश हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी वो गहरी गहरी सांसें लेने की कोशिश करता रहा। जब वो अकेला होता था, आंखें खोल के विजुलाइज करता रहा कि मुझे 25 दिसंबर तक मैं इस हॉस्पिटल से बाहर होऊंगा। सो ही स्टार्टेड फीलिंग कि मैं स्वस्थ हूं। सबसे पहला रूल समझ में आया क्लियरली कि यानी कि अगर हमें कुछ भी प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें थॉट के साथ इमोशन, इमोशन के साथ एक्शन, एक्शन के साथ वर्ड्स। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी ऑफ वन ऑफ माय फ्रेंड्स। वो एक प्रोफेशन में थी जिसमें उनकी तरक्की नहीं थी, लेकिन जिस पोस्ट को वो चाहती थी वो पोस्ट जो थी वो उनके पापा का सपना था, वो कहीं ना कहीं से पूरा करना चाहती थी। अब वो एक्शन में आ गई थी, फील भी करने लगी थी, लेकिन वर्ड्स नहीं मैच करते थे। जब मैंने उनसे पूछा कि अच्छा अब तो बहुत जल्दी, क्योंकि उन्होंने एक प्रमोशन पा लिया था, उसके बाद मैंने उनसे कहा अब तो बहुत जल्दी आपको आपकी पोस्ट मिल जाएगी जो चीज आप चाहती हैं। देन शी सेज कि अरे कहाँ, हम इस लायक कहाँ हैं। वो चाहती हैं वो चीज पाना, वो एक्शन भी कर रही है, यानी अपनी पूरी डेडिकेशन दे रही है अपने वर्क को, लेकिन उनके वर्ड कथनी और करनी में समानता नहीं थी। वहां मैंने उनको तुरंत इमीडिएटली टोका और मैंने उनसे बोला कि आप जो बोल रही हैं वो यूनिवर्स सुन रहा है। उनको नहीं पता कि आप ऊपर से बोल रहे हैं कि अंदर से बोल रही हैं, वो सुन रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग भी इससे अटैच्ड है। She immediately changed herself and within I think 6 months
उन्होंने वो पोजीशन अचीव कर ली जो पोजीशन वो अचीव करना चाहती। इस तरीके से जब हमारी हर चीज में समानता होगी तो हमारे अचीवमेंट अच्छा होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा वो है विजुअलाइजेशन, यानी कि इमेजिन करना। या ख्याली पुलाव की बात नहीं हो रही है गाइस, यहाँ पे उस फ्रिक्वेंसी को फील करने की बात हो रही है। ये विजुअलाइजेशन का मतलब बहुत सारे लोग गलत मान लेते हैं एंड बहुत सारे लोग द सीक्रेट डॉक्यूमेंट्री या लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मजाक भी उड़ाते हैं। हाँ, बस ख्याली पुलाव पकाते रहो बैठे बैठे और सब कुछ हो जाएगा। उनका कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि लोग की परसेप्शन अलग तरीके से चीजों को लेकर जाते हैं। कुछ लोग इसको वाकई गलत तरीके से यूज करते हैं एंड वो मानते हैं बस बैठे रहो, कुछ करना नहीं है, सिर्फ ख्याली पुलाव मुंगेरी लाल के सपने बन के रह जाते हैं वो। तो यहाँ पे आप जो सेकंड पॉइंट आता है विजुअलाइजेशन, यानी विजुअलाइज करना। विजुअलाइज करने का मतलब भी ये है कि यू आर बीइंग इन दैट मोमेंट, यू आर बीइंग दैट फ्रिक्वेंसी। आप वो वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी बन रहे हैं। सपोज आपने अपनी आंखें बंद की, अगर आपको कोई एनिमल पसंद है या आपको कोई बच्चा पसंद है और आप आंखें बंद करके इमेजिन करें कि आप उसे हग कर रहे हैं, हाउ विल यू फील? आप इसी वर्तमान मोमेंट में फील करेंगे वो सेंसेशन, वो स्माइल, राइट? तो क्या कर रहा है वो सेंसेशन, वो स्माइल, वो फ्रिक्वेंसी क्रिएट कर रहा है। सो सपोज इफ यू डिजायर अ जॉब or you desire a good relationship or something, then what happens? ज्यादातर लोग lack of self love और self centric होने में डिफरेंस है। सेल्फ लव जहां होगा वहां अकेलापन महसूस नहीं होगा। जहां सेल्फ सेंट्रिक होगा वहां लालच होगा, ग्रीड होगा, भूख होगी और वहां भटकने की संभावनाएं ज्यादा है। और कभी भी ऐसे रिश्ते को आप अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करेंगे जो आपके लिए अब्यूजिव साबित होगा। बहुत ध्यान से मेरे इन शब्दों को समझना। यस, विजुअलाइजेशन को मैं अच्छे से फिर से बता रही हूँ। अगर हम रिलेशनशिप इन टर्म को ले रहे हैं तो जो लोग विजुअलाइज कर रहे हैं कि सपोज उनका पार्टनर है या फिर कोई दोस्त है या कुछ भी है और वो विजुअलाइज कर रहे हैं कि मैं उसके साथ एंजॉय कर रही हूँ एंड आई एम फीलिंग सो हैप्पी एंड हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, बट द मोमेंट आपने विजुअलाइज करना जब शुरू किया यू आर सो हैप्पी, लेकिन विजुअलाइजेशन के टाइम को ओवर होते ही आपके मन में मैं तो अकेली हूँ, मेरे अंदर तो अकेलापन है, इसको मैं किससे भरूं, मेरे में तो ये कमियां हैं, इतनी कमियां रहते हुए कोई क्यों आएगा, क्यों तारीफ कर रहा है कोई मेरी। यानी कि यू हैव सो मेनी सेल्फ डाउट, यू फील लोनली, यू फील लैक ऑफ लव। तो वहां कभी भी कोई भी चीज को आप उसे फिल करने के लिए भरेंगे तो हमेशा गलत संगत, गलत चीजों से अट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि फ्रिक्वेंसी अट्रैक्ट टू फ्रिक्वेंसी, यानी कि लैकिंग की एनर्जी वाली फ्रिक्वेंसी आपकी, ये खालीपन वाली एनर्जी ऐसे इंसानों को लेकर आएगी जिनकी खुद की जिंदगी में खालीपन है, वो जिनके उनकी जिंदगी में लालच है, वो आपसे अपनी जिंदगी का लालच पूरा करना चाहेंगे, आप उनसे अपनी जिंदगी का लालच पूरा करना चाहेंगे। तो दो लालची लोग एक साथ मिलेंगे और दो लालची लोग तो एक साथ ज्यादा समय नहीं रह सकते। आर यू गेटिंग मी? इसी तरीके से इफ वी फील दैट वी आर इल, हम बीमार हैं, हम बीमार रहते हैं, चारों ओर बीमारियां हैं, लेकिन हम स्वस्थ होना चाहते हैं, तो 5 मिनट विजुअलाइजेशन कर लिया कि मैं हेल्दी हूँ, मेरी बॉडी हेल्दी है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन 5 मिनट के बाद क्या हुआ? अरे यार यहाँ दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों कमर में दर्द हो रहा है, आज सुबह उठा नहीं जाता, एग्जॉस्ट फील करती हूँ। फिर किसी का फोन आ गया, और कैसी चल रही है? बस चल रही है, थोड़ी तबीयत थोड़ी बिगड़ी हुई है। यानी आपकी कथनी, आपकी करनी, आपकी फ्रिक्वेंसी किसी में भी समानता नहीं है। तो यहाँ विजुअलाइजेशन को बहुत
क्लियरली समझना होगा, तभी आप अपनी जिंदगी में एक्चुअल में वो वो जो पाएंगे उससे खुश होंगे। वरना जो भी चीज पाएंगे, आपको ध्यान होगा रिसीविंग एंड टेकिंग। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी टेकिंग वे में यानी कि लालच के रूप में अपनाना चाहेंगे, पाना चाहेंगे, तो आप वो चीज पाकर कभी भी एक ब्लिसफुल, एक आनंद की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, शुड बी क्लियर। योर इंटेंशन इज सपोज टू बी क्लियर। योर इंटेंशन इज सपोज टू बी क्लियर कि आपको पाना क्या है। सपोज आपने कहा कि मुझे 1 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी मिले, ऐसी जॉब मिले। थोड़ी देर में कैलकुलेशन हुई, यार 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए में से इतना तो यहाँ चला जाएगा, इतना वहां चला जाएगा, इतना वहां चला जाएगा, नहीं नहीं ये अगर 1.5 लाख हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। फिर और कैलकुलेशन हुई, 2 लाख हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। यानी कि आप खुद क्लियर नहीं है आपको चाहिए क्या। आपको सपोज पार्टनर चाहिए, ऐसा चाहिए, ये चाहिए, उसमें ये चाहिए, यार ये वाली चीज नहीं चाहिए, ये वाली चाहिए। तो सबसे पहले अपने ब्रेन की वेव्स को स्लो डाउन करके, जब भी हम मैनिफेस्टेशन के लिए आपको कुछ भी चाहिए वो लिखना जरूरी है। तो लिखने से क्या होता है, जब आप उसे रीड करते हैं तो आपको समझ में आता है कि क्या कुछ कमियां हैं इसमें। अच्छी बात यह कि हम जैसे ही विजुलाइज करना शुरू करते हैं, तुरंत इमीडिएटली कोई चीज शो अप नहीं होती है, जो जिसको हम बड़े रूप में कहते हैं। इट टेक्स सम टाइम। सो अब आपको जब भी कुछ विजुलाइज करना है, उससे पहले मेडिटेशन किया है, उसके बाद लिखा कि मुझे चाहिए क्या। उसके 1 घंटे के बाद फिर से रीड किया। एंड जब तक आप ये, अभी क्वेश्चन पूछा गया है मुझसे कि कैसे, अगर आपको लगता है आपकी फ्रिक्वेंसी हाई नहीं है या जो भी है, दिस इज अ जजमेंट कि फ्रिक्वेंसी हाई, लो और ब्ला ब्ला। यहाँ क्लैरिटी की बात हो रही है। यूनिवर्स को नहीं पता कि तुम्हारी फ्रिक्वेंसी हाई है या लो है और फलाना या दिखाना है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने हर बच्चे से प्यार करता है। यहाँ बात हो रही है क्लैरिटी की, तो मुझे क्लैरिटी की जरूरत है। तो अपने लिए पॉइंट्स लिखें कि मुझे ये चीज चाहिए, उसके बाद फिर रीड कीजिए उसको कि ये मुझे यही चाहिए एग्जैक्टली। डू आई ट्रूली वांट इट? यूनिवर्स शो मी क्लैरिटी। डू आई रियली डिजायर इट? इज इट गोइंग टू बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर मी? देन एट लीस्ट फॉर अ वीक एवरी डे रीड एंड चेक, और उसमें कोई चेंजेस की जरूरत लग रही है उसे चेंज करो। जैसे आप कोई ड्राइंग बनाते हो, कोई स्केच बनाते हो, कोई पोएम लिखते हो, तो आप उसको लिखते हो, उसके बाद उसमें चेंजेस करते हो और फिर फाइनल चीज पोस्ट करते हो। इन द सेम मैनर आप ऐसे करेंगे तो आप जब फाइनल अपनी जो विश है, वो जब वो लेटर डिलीवर करेंगे यूनिवर्स को, तो फिर वैसी ही चीज आपको प्राप्त होगी। होप इट्स क्लियर नाउ। सो नेक्स्ट पॉइंट कि किसी को हार्म करने की, नुकसान पहुंचाने की या किसी से बदला लेने की भावना में अगर यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहा है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी फिर आपको वैसे ही प्राप्त होंगे। तो किसी से बदला लेना है मुझे, मैं दिन रात इसलिए सोच रही हूँ कि भगवान उसका बुरा होते हुए देखना चाहता हूं मैं, या चाहती हूं मैं। तो सबसे पहले तो जब मैं बुरा होते हुए देखना चाहती हूँ या चाहता हूं, तो वो बुरा फील कौन कर रहा है? मैं। उससे किसकी बॉडी इंटरनली घुल रही है? मेरी। तो सबसे पहले वो नुकसान किसका कर रहा है? मेरा। तो इसीलिए शायद मैंने 1-2 दिन की पहले की कॉल में बताया था कि होपोनोपो यानी कि फॉरगिवनेस बहुत जरूरी है। खुद को फॉरगिव करना, और किसी ने हमारे साथ हमें लगता है गलत किया है तो उसको भी फॉरगिव करना। तो कभी भी गलत कार्य के लिए और किसी से बदला लेने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए मैनिफेस्टेशन का अगर उपयोग करते हैं तो ये बैकफायर करेगा, आपको ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो इस तरीके की चीज में इसका उपयोग ना करें। नेक्स्ट पॉइंट, जब हम कुछ भी डिजायर कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी सब लोगों से कि मेरी जो YouTube चैनल है उस पर मैंने 7 डेज अबंडेंस कॉल की थी, 7 डेज लाइव जूम कॉल।
उसमें से आपको अगर सही लगे तो आप लोग उसको जरूर देखना, क्योंकि उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और इस तरीके की चीजों को बहुत ही क्लियरली समझाया है, बहुत ही इलैबोरेट करके समझाया गया है, क्योंकि वो इट इज ऑल अबाउट अबंडेंस एंड हाउ टू अट्रैक्ट। तो उसमें एक कॉल है जिसमें को क्रिएशन को समझाया गया है, यानी कि हम अकेले क्रिएट नहीं करते हैं, अहम है ये। हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के समय अहम को साइड रखना बहुत जरूरी है। somebody asked about surrender few days ago, तो surrender is very important in that. what is surrender? सरेंडर की पहले तो सरेंडर मीन्स होता है हिंदी में समर्पण, और समर्पण हम तब तक कंप्लीटली नहीं समझ सकते और नहीं एक्शन में ला सकते जब तक हमारे अंदर ईगो है, अहम है कि ये मैंने किया है, ये मैं करती हूँ। मेरे YouTube चैनल का नाम छवि शर्मा है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी शौनिक से, शौनिक प्लीज मेरे YouTube का लिंक अगर आप इस पे डाल दोगे चैट बॉक्स में तो दे विल बी एबल टू गेट इट। सो जहाँ समर्पण जो होता है, सरेंडर होता है, वो होता है सरल मन से, सरल भाव से, और वो तभी पॉसिबल है जिसमें मैं ना हूं। यानी कि जब मैं क्रिएट भी कर रही हूँ तो मैं को क्रिएट कर रही हूँ, मैं क्रिएट नहीं कर रही हूँ। यानी कि मैं दूसरी ऊर्जाओं के साथ में मिलकर रचना कर रही हूँ, और मैं यूनिवर्स के साथ रचना कर रही हूँ, मदर अर्थ के साथ मिलकर रचना कर रही हूँ। और इस रचना में बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे कंट्रीब्यूट कर रही हैं। ये विचार रखते हुए जब हम कुछ करते हैं, और मेन चीज गीता में जैसे लिखा है, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। जब मैंने ये पढ़ा था, जब मैं गीता पढ़ती थी 8वीं क्लास में, तो मेरी रीडिंग बहुत स्लो थी। तो जब मैं गीता पढ़ती थी तो एक एक लाइन, क्योंकि मैं स्लोली पढ़ रही हूँ तो वो चीजें अंदर जा रही थी, लेकिन हर एक लाइन पे मुझे गुस्सा आता था। लिटरली मुझे भगवान कृष्ण पे गुस्सा आता था। ये तो भगवान है, ये तो कुछ भी बोल देते हैं, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। हम पागल हैं क्या? कर्म भी करें और फल की इच्छा भी मत करें। उसके बाद ये आया कि ना सुख में सुखी हो ना दुख में दुखी हो। सो उसमें मुझे बहुत अजीब लगा कि अरे वाह, हम तो इंसान है, तुम तो भगवान हो, कुछ भी कह सकते हो। तो अब चीजें बहुत क्लियर हो रही हैं कि हाँ, कर्म कर फल की इच्छा मत कर, यानी कि इसका सिंपल एग्जाम्पल है कि जब हम पेपर की तैयारी करते हैं, एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो वो हमारे हाथ में है, लेकिन अब उसकी चेकिंग और रिजल्ट किसके हाथ में है? टीचर के हाथ में और भगवान के हाथ में। तो हमें अपनी कर्म रेगुलर बेसिस पे करने हैं। वो रिजल्ट अभी तक मिला नहीं, पता नहीं कब मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये अगर आप सोच रहे हैं तो आप मैं भाव में हैं, आप सरेंडर मूव में नहीं हैं। और जब तक आप कर्म कर फल की इच्छा मत कर वे से नहीं करेंगे, तब तक आप लोग गड़बड़ करेंगे और फिर खुद से डिसअपॉइंट होंगे कि मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा है, और फिर ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क बन जाएगा। तो एक काम कर सकते हैं, बिफोर स्टार्टिंग योर डेडिकेशन टुवर्ड्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन, यू कैन डू वन थिंग। आप लोग 21 दिन, नेक्स्ट 21 दिन के लिए सरेंडर भाव रखना शुरू कीजिए, यानी कि समर्पण भाव रखना शुरू कीजिए। सुबह उठूंगी, मैं थैंक यू बोलूंगी, एंड फिर अपने एक्शंस करूंगी, एंड देन आई विल सरेंडर टू द वर्ल्ड, टू द यूनिवर्स, और भगवान को समर्पित कर दूंगी जो भी उसका रिजल्ट होगा, आउटकम होगा। आउटकम से जहां आप अटैच्ड हुए, वहां आपने अपनी एनर्जी करप्ट की और उसको हैवी बनाया, और हैवी चीज स्लोली कहीं पहुंच सकती है और स्लोली आप तक पहुंच सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, you will never be able to achieve if you are not grateful for what you have. Let's take example for health.
अगर आपके पैरों में दर्द है और आप ग्रेटफुल नहीं है कि आपके हाथ स्वस्थ है, वाह मेरे हाथ बहुत स्वस्थ है, मैं आराम से काम कर सकती हूँ, वाह मेरा हार्ट बहुत अच्छे से काम करता है, मेरा पेट बहुत अच्छे से काम करता है, मेरे पास स्वस्थ आंखें हैं, मेरे पास हेल्दी ईयर्स हैं, मेरे स्किन हेल्दी है, मेरे बाल अच्छे हैं, रादर देन जो हमारे पास है उसके लिए ग्रेटफुल होने की जगह, उसको एक्नॉलेज करने की जगह हम एक्नॉलेज किसको कर रहे हैं? बीमारी को एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो जिस चीज पे भी हमारा ध्यान जाता है वो चीज ग्रो करती है। अगर हमारा रेगुलर हमारी कमियों पर ध्यान जा रहा है, अगर आप सैलरी इंक्रीज कराना चाहते हैं, आप अपनी इनकम इंक्रीज कराना चाहते हैं, तो हम अब अपने आप को पकड़ना कि आप लैकिंग की तरफ ध्यान देते हैं कि कितनी कमी है मेरे बैंक अकाउंट में, हाय रे इतना ही पैसा है, इसका इतना चला गया, अब अगले महीने फिर आएगा फिर चला जाएगा, इतना भी नहीं बचा। इस चीज पे ध्यान देते हो कि, या फिर इस चीज पे ध्यान देते हो, वाओ आई एम गेटिंग एवरी मंथ समथिंग, हाउ ग्रेटफुल आई एम, ऊपर वाले का शुक्राना कि मुझे इतना मिल रहा है, मेरे बैंक अकाउंट के लिए थैंक यू कि मेरे बैंक अकाउंट में इतना मनी है। तो अगर आप थैंक यू बोलेंगे, इसलिए एक एक्सरसाइज बताई जाती है, जो भी क्लाइंट्स हैं जिनको भी मैं थेरेपी देती हूँ, 21 दिन तक रोज 2 लोगों को या 2 वस्तुओं को धन्यवाद जरूर लिखना है। वो भी एक लाइन में नहीं लिखना है, कम से कम 6 से 7 लाइन उसके बारे में लिखनी है कि आप क्यों थैंकफुल हैं, क्यों आप फील करते हैं कि वो चीज आपकी जिंदगी में, जिससे आपकी जिंदगी में कोई परिवर्तन आए। अभी हम इतनी ही नॉलेज को लेंगे एंड साथ में 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं, हमारा टाइम भी ओवर हो रहा है। सो ये कॉल हमने 30 मिनट्स की रखी थी, जो कभी 30 मिनट्स में नहीं निपटते। हाँ जी, तो हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। सेकंड पॉइंट क्या बोला था वो क्लियर है। व्हेन यू नो योर फ्रीक्वेंसी इज नॉट हाई वी शुड नॉट विजुअलाइज। रुचि, आई थिंक यू गॉट आंसर ऑफ इट। मैम एक साथ 2 से 3 विशेष मैनिफेस्ट कर सकते हैं क्या, और मेडिटेशन के बाद करना है ये? सबसे पहले अपने अंदर ये पॉइंट्स जो है, आप 2-3 क्या एक साथ 10-100 चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, आपकी कथनी करनी, मन वचन कर्म, इन सब में समानता है या नहीं है, या आप अंदर से कुछ है और बाहर से कुछ है। पहले अपने आप को, जब आपने इन जो नीचे का फाउंडेशन मजबूत कर लिया, जो फाउंडेशन मैंने अभी बताया है, तो उसके बाद आप कितनी भी चीजें एक बार में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यूट्यूब चैनल का आपको पता चल गया होगा सृष्टि, अदरवाइज हम एक बार लिंक ग्रुप पे शेयर कर देंगे। उसके बाद नेम ऑफ, ठीक है। और उसके बाद दीपाक्षी ने क्वेश्चन पूछा, विजुअलाइजेशन शुड बी इन एग्जैक्ट फिगर्स ऑलवेज और इट कैन बी कॉमन, एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू गेट इनफ इनकम सो फुलफिल माई विशेज, और आई विल गेट गुड पार्टनर। सो सबसे पहले दीपाक्षी अपनी एनर्जी क्लीन, जहां जहां भी लैकिंग की एनर्जी है, कमी की एनर्जी है कि मेरे पास इनफ नहीं है, तो आप क्या बन रही है, एक सेइंग है हमारे यहाँ जो कही जाती है कि अगर आप खाली पेट जाते हैं, घर से निकलते हैं, तो आपसे कोई खाने की नहीं पूछता, लेकिन जब आप भरे पेट जाते हैं तो सब लोग पूछते हैं, और आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा। तो इसीलिए आप क्या कर रही है, जो मैं अभी आपकी क्वेश्चंस में एनर्जी फील कर सकती हूँ, दोनों ही चीजों की एनर्जी लैकिंग है, यानी कि मेरे पास ना तो इनफ इनकम है, यानी कि आई लैक ऑफ गुड मनी एंड आई लैक ऑफ गुड लव एंड सपोर्ट। और जब तक आपके अंदर ये लैकिंग की एनर्जी रहेगी, आप जब ये दोनों चीजों की प्राप्ति के लिए करेंगी, ये कभी भी ये अंधे कुएं में जैसे आप डालते जाते हो, डंप करते जाते हो, लेकिन कुछ नहीं नजर आता, दैट विल बी लाइक दैट। तो अभी दीपाक्षी क्या करना है, जो पॉइंट्स अभी बताए हैं उस पर खुद को चेक करना है, अपनी फ्रिक्वेंसी को चेक करना है कि मैं खुद के साथ, अगर पार्टनर चाहिए तो सबसे पहले मैं खुद के साथ कितनी खुश हूं। जैसे एक लालची इंसान होता है, अगर मैं बात करूं, जो भिखारी होता है, अगर मैं बैगर की बात करूं, उसके सामने आप बासी रोटी भी डालेंगे तो वो उसको भी खुशी खुशी एक लालच की नजर से देखेगा और ले लेगा।
रिलेशनशिप में ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं, क्योंकि वो इतने लैक ऑफ लव होते हैं और इतनी ग्रीड की एनर्जी में होते हैं कि कोई भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, तो वो इतनी ग्रीड की एनर्जी होती है कि वो दे फुलफिल देमसेल्व्स विद दैट एनर्जी, जिससे क्या होता है उसके बाद वो एनर्जी उनकी और करप्ट कर देती है और उनको अशांति और उनको गलत राह की तरफ लेके चली जाती है। तो सबसे पहले मैं खुद के साथ कितनी खुश हूं, मैं अकेले कितना एंजॉय कर सकती हूँ, नॉट टू शो टू एनीवन, एक्चुअली एम आई बीइंग हैप्पी। क्या मेरे सामने कोई भी आएगा और मैं किसी के साथ भी चली जाऊंगी, या मेरा कोई स्टैंडर्ड है, या मेरे कुछ पैरामीटर्स हैं। जब कोई भरा पेट होगा ना, तब आपके सामने बहुत सारी डिशेस सर्व कर दी जाए, आप अगर चूज करेंगे भी तो बहुत ही एक्सपेंसिव और बहुत ही अमेजिंग डिश का शायद एक पीस आप चूज करेंगे, लेकिन अगर आप बहुत टाइम से भूखे आपके सामने कुछ भी रख दिया जाए, यू विल हैव इट, और इसके बाद आप अपना डाइजेशन खराब कर लेंगे। दिस इज लाइक दैट, इट्स टू डेंजरस। अगर आप लैकिंग की एनर्जी, मैनिफेस्टेशन तब तक बिल्कुल मत स्टार्ट करो इन टर्म स्पेशली ऑफ रिलेशनशिप, मोस्ट ऑफ द पीपल डू दिस मिस्टेक, और उसके बाद वो इतने गलत चीजों में पड़ जाते हैं, दे डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। इस तरीके का अगर किसी को मैरिज फोबिया या कुछ भी होता है, वो होता है अगर अपने पेरेंट्स का जीवन उन्होंने अच्छा नहीं देखा है, या फिर पास्ट लाइफ से उनके बहुत ही बिटर एक्सपीरियंस रहे होते हैं। तो उसके लिए आपको इंडिविजुअली बात करनी होगी, जिससे हम आपकी केस हिस्ट्री को समझ सके, राइट। सो थैंक यू को मन में बोल सकते हैं मैम, बिल्कुल दिल से दिल में बोल सकते हैं। और मैं बोलती हूँ कि या 2 मिनट रह गए हैं, आई एम या सो मैं बोलती हूँ जब हम गुस्सा तेज आवाज में कर सकते हैं, जब हम कंप्लेन तेज आवाज में कर सकते हैं, तो हम थैंक यू तेज आवाज में क्यों नहीं बोल सकते। हमें गुस्सा करवा लो, कंप्लेन करवा लो तेज आवाज में, लेकिन थैंक यू तो हम गुपचुप बोलेंगे, जैसे हम कोई पाप कर रहे हैं। सो जितना हो सकता है उल्टा कर दो, फ्लिप कर दो। अगर आपकी जिंदगी में चीजें ठीक नहीं हो रही, यानी कि मैं सही तरीके से अपने थॉट, फीलिंग एंड इमोशंस को यूटिलाइज नहीं कर रही हूँ, जो भगवान ने मुझे टूल दिए हैं, तो अब इनको उल्टा कर दो। अब मेरे को कंप्लेन होगी या कुछ होगी, वो शांत मन से मन में करूंगी मैं, और उसको रिलीज करूंगी मेडिटेशन के द्वारा। और जब मुझे किसी को ग्रैटिट्यूड देना होगा, थैंक यू होगा, या कोई अच्छी चीज बतानी होगी, वो मैं हंसते खेलते खुश होकर तेज आवाज में बताऊं। गॉट इट गाइस? अपने ये चीजें पॉइंट्स नोट कर लेना। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे कल भी पूछ सकते हैं। एंड कल हमारा है फुल मून नाइट, यानी पूर्णिमा की रात, और कल हम एक प्यारा सा मेडिटेशन करेंगे फुल मून का। इट्स सो अमेजिंग गाइस, लेट्स सी व्हाट कंट्रीब्यूशन इट कैन बी फॉर अस। और अब हमारा टाइम है प्रेयर का और ब्यूटीफुल मेडिटेशन का। सो लेट्स स्टार्ट इट। और हम आई वुड रिक्वेस्ट कि अब रिकॉर्डिंग आती जा रही है आपके ये YouTube पर। तो आप लोग जैसे 21 दिन का ये प्रोग्राम अब 2 दिन के बाद आई थिंक ओवर होगा, तो आप प्लीज डे 1 से स्टार्ट कीजिए, जिससे आपको इसकी भरपूर बेनिफिट मिल पाए, ट्रू बेनिफिट। वरना जब क्या होता है, हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें कुछ टाइम तक सुनते रहते हैं, और उसके बाद जब वो टाइम ओवर होता है, उसके बाद चीजें फिर से हम डाउन चलते जाते हैं, क्योंकि अभी क्या है, फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं हुआ है। क्योंकि आप भी जानते हैं जितना होमवर्क आपको दिया गया था, आप में से कितनों ने कितना परसेंटेज दिया है खुद को, तो जितना करेंगे उतना बेनिफिट होगा। एंड लॉन्ग टर्म से हमें एक तरीके से चलने की आदत है, कंडीशनिंग है ऑलरेडी, तो उसको तोड़ने में, उसे ब्रेक करने में थोड़ी सी मेहनत स्टार्टिंग की है, थोड़ी सी मेहनत स्टार्टिंग की है। अगर किसी ने रज के 6 महीने इन द बिगिनिंग ऑफ योर दिस जर्नी, अगर आपने अपना डेडिकेशन दे दिया, योर लाइफ विल कंप्लीटली चेंज्ड, कंप्लीटली चेंज्ड। मैं आपसे प्रॉमिस कर सकती हूँ इस चीज का। So guys, hope almost everybody has joined, so we can start the meditation. Yeah. So हम meditation से start करने वाले हैं. So just relax your body.
एंड हम मैनिफेस्टेशन का द्वार खोलेंगे, यानी कि अपने क्राउन चक्रा पे वर्क करेंगे एंड अपने रूट चक्रा पे भी वर्क करेंगे आज, क्योंकि जो हमारा रूट चक्रा होता है यानी कि मूलाधार चक्रा जो हमारे टेल बोन के नीचे होता है वो लाल रंग का होता है और वो हमारी धरती से कनेक्टेड होता है। यानी कि हम भगवान से कुछ भी मांगते हैं, अल्टीमेटली वो मिल किससे रहा है, वो हमें धरती माँ से मिलता है। इसका एग्जाम्पल हमारे यहाँ कृष्ण भगवान कृष्ण ने दिया कि गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर कि तुम उस इंद्र को पूज रहे हो जिसको तुमने देखा भी नहीं, लेकिन दे तो सब धरती मार रही है, इसको पूजो। गायों को पूजो, पेड़ पौधों को पूजो, उसको मत पूजा करो जो तुम्हें दिखाई भी नहीं देता। और इंद्र के घमंड को भी तोड़ना था, मैं करता हूँ दिस, मैं, ये इंद्र का नहीं, घमंड किसी का नहीं रहा, ये मैं खत्म कर दो। हाँ, मैं बता रही हूँ सृष्टि की, इसीलिए मैंने पहले सोच किया था कि मैं पहले चक्रास क्लियर कर दूंगी। तो हमारे 7 चक्रा होते हैं, हर किसी का अलग कलर होता है। तो हम जो आज, जैसे हमने एक दिन हार्ट चक्रा पे काम किया था, जो हमारे सेंटर ऑफ द चेस्ट होता है, एक थ्रोट चक्रा होता है जो हमारे गर्दन में यहाँ होता है, एक थर्ड आई चक्रा होता है जो हमारी भ्रकटियों के बीच होता है। चमकता हुआ सितारा में मेडिटेशन भी कराती हूँ आपको, क्योंकि इससे हमारी दृष्टि क्लियर होती है, इससे हमें क्लैरिटी मिलती है अपने बारे में और दूसरों के बारे में। एक होता है हमारा क्राउन चक्रा, ये हमारे सिर के ऊपर लोटस के फूल जैसा होता है, कमल पुष्प की तरह होता है, और इसका कलर बहुत प्यारा सा वॉयलेट, बहुत प्यारा सा पर्पल जैसा कलर होता है, और इसकी पंखुड़ियां खुली हुई होती हैं, और इसका काम होता है डायरेक्ट यूनिवर्स से रिसीव करना, सपोर्ट, ठीक है, एंड कंट्रीब्यूशन। और जो हमारा रूट चक्रा होता है वो हमारा नीचे होता है, रेड कलर का होता है, और उसकी भी शेप इस तरीके से ही होती है, लेकिन नीचे की तरफ होती है, कीप की तरह होती है और नीचे की तरफ होती है, और वो धरती से एनर्जी को रिसीव करता है। और जो भी हमारे फियर, इनसिक्योरिटीज, सर्वाइवल फैक्टर होता है, रोटी कपड़ा मकान की जो एक कमी की जो फीलिंग होती है, एक डर होता है, उसको दूर करता है अगर हमारा धरती के साथ यानी कि कनेक्शन अच्छा है, हमारा रूट चक्रा अच्छे से हील्ड है, तो हमें डर नहीं लगेगा, हमें इनसिक्योरिटीज नहीं होंगी, हमें घबराहट बेचैनी नहीं होगी, हमें आगे की भविष्य की चिंता नहीं होगी कि हमें आगे खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, इस तरीके की सारी चिंताएं अपने आप रिलीज हो जाती हैं अगर आपका रूट चक्रा ओपन है और रूट चक्रा हील्ड है। और सोचो जब धरती माँ का सपोर्ट भी हमें मिलेगा और साथ में यूनिवर्स का सपोर्ट भी मिलेगा, सोचो हमारी बैक कितनी स्ट्रांग होगी। सो जब वो स्ट्रांग होगी तब हम कुछ मैनिफेस्ट करेंगे तो वो इजी हो जाएगा, क्योंकि उसके पीछे की जो फ्रिक्वेंसी जो लोअर वाली है, डर वाली, लैकिंग वाली, वो रिलीज हो जाएगी। सो ये मेडिटेशन, एटलीस्ट जो लोग मैनिफेस्टेशन का टेस्ट करना चाहते हैं मजा, उसके लिए ये मेडिटेशन रोज जरूर करें, अपने रूट चक्रा को क्लीन करें, फियर इनसिक्योरिटीज से बाहर निकलें और अपने क्राउन चक्रा को, और हर पल अपने आप से एक स्माइल के साथ बोलें, कैसी घबराहट बेचैनी हो, गहरी सांस ले, आई ट्रस्ट माई सेल्फ एंड आई ट्रस्ट गॉड, यूनिवर्स, जिसके भी रूप में उसे मानते हैं, एंड वो बैठा है ना, वो संभाल लेगा, वो बैठा है ना, वो संभाल लेगा, मैं कौन होता हूँ करने वाला, वो बैठा है ना, संभाल लेगा। इससे आपका सरेंडर मोड ओपन होता जाएगा एंड आगे मैनिफेस्टेशन इजी हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट मेडिटेशन नाउ। सो जस्ट क्लोज योर आईज, relax your body, take 3 deep relaxed breaths, 3 गहरे और आराम से सांसें लेंगे, नाक से सांस लेंगे धीरे धीरे और मुंह से धीरे धीरे करके निकालेंगे।
अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करते हुए नाउ फील योर टोज। अपने पैरों की उंगलियों, पैरों को फील करेंगे विद ए स्माइल, एक स्माइल रखते हुए। अपने काफ मसल्स को फील करेंगे, अपने घुटनों को, जांघों को, हिप पोर्शन, पैल्विक रीजन को, अपनी लोअर मिडिल अपर बैक को, अपने पेट को, स्टमक मसल्स को, चेस्ट को, शोल्डर्स, आर्म्स, फोरआर्म्स, हैंड्स, फिंगर्स, रिलैक्सिंग कंप्लीटली एंड डीपली। अपने नेक मसल्स, अपनी गर्दन को फील करेंगे, फील करेंगे अपनी फेशियल मसल्स को, अपने ब्रेन को, अपने हेयर को, अपनी इंटायर बॉडी को। एंड एक दिल से थैंक यू बोलेंगे अपनी बॉडी को। थैंक यू बॉडी फॉर बीइंग विद मी, मेरा सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। और आप इमेजिन करेंगे कल्पना में या विचारों में कि आपका क्राउन चक्र ओपन हो रहा है कमल पुष्प के समान आपके सिर के ऊपर। ये डोरवे है जहां से हमने बंद कर लिया था और हमें यूनिवर्स सपोर्ट बंद हो गया था। आज हम इसको ओपन करेंगे और रिसीव करेंगे डिवाइन लाइट को, डिविनिटी को, यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की, भगवान की, जिस भी रूप में आप मानते हैं। एक स्माइल के साथ, जैसे सपोज आपके घर में भगवान वास करने के लिए आ रहे हैं, रहने के लिए आ रहे हैं या मिलने के लिए आ रहे हैं, तो आप कैसा फील करेंगे? बिल्कुल वैसा फील करिए। वो जॉय होना चाहिए, वो वेलकमिंग एनर्जी होनी चाहिए, और वो खुशी, वो उत्साह से वेलकम करेंगे इस ब्यूटीफुल लाइट को अपने क्राउन चक्र में। खूबसूरत डिवाइन लाइट पर्पल कलर की हमारे क्राउन चक्र में आ रही है, और वहां जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, जितने भी बैरियर्स हैं, उन सब को रिलीज करें। एक गहरी सांस लेते हुए स्वागत करेंगे इस डिवाइन लाइट का। और अब ये धीरे धीरे नीचे आ रही है आपके चेहरे में, आपकी गर्दन में, आपके हाथों में, बाहों में, चेस्ट में, लोअर मिडिल अपर बैक, एब्डोमेन, हिप पोर्शन, pelvic region, thighs, knees, calf muscles, ankles, पूरी बॉडी में ये ब्लिसफुल, ये आनंदमय रोशनी, ये तेज, ये शक्ति, ये शांति, ये विश्वास पूरी तरीके से भर रहा है।
और एक विश्वास, एक स्माइल के साथ, जैसे मेरा खोया हुआ विश्वास वापस लौट आया। वो बैठा है ना, वो है ना, वो संभाल लेगा। मैं अपने जीवन की नैया ऊपर वाले की कंप्लीटली हवाले कर, और मैं अपना कर्म करूंगी, और वो जैसा भी मुझे देना चाहे वो दे। मुझे पूरा विश्वास है तो जो देगा वो मेरे लिए बेहतर होगा। मुझे खुद पे विश्वास है, मुझे भगवान पे विश्वास। यूनिवर्स हैज माय बैक। इस विश्वास के साथ अब फील करेंगे अपना रूट चक्र, अपना बेस चक्र, मूलाधार चक्र जो लाल रंग का है, और आपके टेल बोन से जिस तरीके से जड़ें होती हैं, जैसे हमने पहले भी कराया था, रूट वो निकल रही हैं, और आपके रूट चक्र से होते हुए निकल रही हैं लाल रंग की, और वो धरती के अंदर जा रही हैं। अर्थ के अंदर जाते हुए, पृथ्वी के अंदर जाते हुए उसके हृदय से कनेक्ट हो गए, उसके दिल से कनेक्ट हो, और अब वहां से एनर्जी आ रही है, और सारे ब्लॉकेजेस, सारी फियर, सारी इनसिक्योरिटी, सारा सर्वाइवल फैक्टर जितना भी है रिलीज कर दीजिए और मदर अर्थ को दे दीजिए। मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ, रिलैक्स्ड हूँ। मैं लकी हूँ कि मैं स्वस्थ हूँ। मेरे परिवार के जितने भी लोग हैं वो प्रोटेक्टेड हैं। हम अच्छा खा पी रहे हैं और सेफ हैं। थैंक यू धरती माँ, थैंक यू मदर अर्थ, आपके इस सपोर्ट के लिए। और मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आप हमारा ऐसे ही ख्याल रखेंगे। उनसे विश्वास की, करेज की एनर्जी अपने अंदर लेते हुए, संतुष्टता की, और अब ये लाल रंग का प्रकाश हमारी धमनियों में बहने वाला ब्लड जो है वो लाल रंग का होता है, वो डायरेक्ट कनेक्ट होता है अर्थ से। तो ये जब हमारा चक्र हील हो रहा है तो इससे लाल रंग का प्रकाश निकलकर हमारे पूरे शरीर में फैल रहा है, और हमारे बॉडी में हमारी जो वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, कहीं कोई भी ब्लॉकेजेस है या इम्प्योरिफाइड ब्लड है वो प्योरीफाई हो रहा है। जितनी हमारी बॉडी को जरूरत है उतना ब्लड कंप्लीट हो रहा है हमारी बॉडी में, एंड प्रॉपरली फ्लो कर रहा है इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी। एक गहरी सांस लेते हुए खुशी से इस ऊर्जा को अपने अंदर आने देंगे, बिना किसी वहम, डाउट, बल्कि खुशी के साथ स्वागत करेंगे। अब दिल से थैंक यू बोलेंगे यूनिवर्स, भगवान को। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑलवेज देयर फॉर मी। चाहे मैं कितना भी डाउट करूं, कितना भी शक करूं, कितना भी भूल जाऊं उसको, लेकिन वो मुझे कभी नहीं भूलता। कितना पेशेंस से मेरे साथ रहता है।
थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू मदर अर्थ। हम कुछ भी करें लेकिन आप हमारा साथ हमेशा देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन मदर अर्थ। और अब हम क्या कॉन्ट्रीब्यूशन आपको कर सकते हैं, हम तैयार हैं वो हर तरीके का कॉन्ट्रीब्यूशन बनने के लिए। एक गहरी सांस लेते हुए, एक स्माइल रखते हुए चेहरे पर, अपने हाथों को जोड़ेंगे, प्रेयर पोजीशन में आएंगे। और सभी उन आत्माओं के लिए जिन्होंने किसी भी कारण से शरीर छोड़ा है, उन सबको बहुत बहुत शांति, सुख, प्रेम की एनर्जी फ्रिक्वेंसी दिल से देंगे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, वो नया जन्म खुशी के साथ, स्वस्थ शरीर के साथ, कल्याण भाव की भावना के साथ ले। एक गहरी सांस लेते हुए उन सबको थैंक यू। और जो लोग फ्रंट लाइन वर्कर हैं किसी भी रूप में, इस समय इस अर्थ को सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और हम सबकी सुख शांति के लिए कार्य कर रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत दिल से थैंक यू। और उनको बहुत सारा प्यार, बहुत सारी शक्ति, प्रेयर, ब्लेसिंग। और जो लोग किसी भी बीमारी के कारण बीमार हैं, उनके लिए प्रेम, हीलिंग, ताकि उनकी स्पीडी रिकवरी हो, वो चुन पाए उन्हें शरीर में रहना है नहीं रहना है, आसानी के साथ वो अपना चुनाव करके अपने आगे बढ़ पाए। इसके लिए उन्हें प्रेयर्स, उनके लिए हीलिंग, बहुत सारा प्यार और शांति, सुख। एक गहरी सांस लेते हुए, जो भी चीजें इस धरा पर इस समय गलत हो रही हैं और जो भी झूठ, फरेब, भ्रष्टाचार, जो भी लालच, जो भी क्रूएलिटी, इंसैनिटी फैली हुई है, in term of COVID, in term of anything and everything, let's destroy and uncreate all of that with our energy. Let's contribute a part of our energy to destroy everything which is destroying humanity, kindness and earth. अपने मन में एक भाव लाते हुए कि मैं तैयार हूँ ऐसी कोई भी ऊर्जा जो हम सबको एक होने से, वननेस में होने से रोक रही है, हम सब में प्रेम, सद्भाव से रोक रही है और डर का माहौल, इनसिक्योरिटीज का माहौल जानबूझकर पैदा कर रही है, वो सब इंसैनिटी, क्रूएलिटी को खत्म करने के लिए मैं तैयार हूँ। एंड फिर से इस धरती पर प्यार, सुख, आनंद
संपन्नता, करुणा, हरी भरी धरती, पांचों तत्व शुद्ध, प्योर, सभी जीव जंतुओं को प्यार और सम्मान। फिर से हो रहा है ये सब, उन सबको और स्पीड देने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। एक गहरी सांस लेते हुए अपने पाम्स को रब करेंगे धीरे धीरे, अपनी आंखों पर रखेंगे। और जब भी कंफर्टेबल होंगे अपनी आंखें खोलेंगे। So thank you so much guys for this wonderful contribution. I am really grateful to each and every one of you. Thank you so much. Thank you. And आपके कोई भी questions हो आप लिख सकते हैं, कल फिर पूछ सकते हैं। So see you tomorrow. Thank you Ankita. Thank you. Thank you guys. Thank you Anshi, Ankita, Ruchi, Poonam, Charuji. Thank you Amitji. Thank you guys. See you tomorrow, Chanchal. Yeah. अरे I was there Chanchal, energetically उस समय मैं भी मेडिटेशन कर रही थी। So yes, बहुत सारी बातें क्लियर की, इसको अपना यूटिलाइज करेंगे। Okay guys, bye bye.